गौसे वर्ल्ड के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह पाक ने नेक बंदे भी भेजे और बुरे बंदे भी भेजे। अगरचा जो बुरे लोग होते हैं, यानी मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह से नफ़रत करते हैं नाउज़ुबिल्लाह, और अल्लाह के वजूद का ही खुला इनकार करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी और को अपना खुदा माबूद मानते हैं। आज हम एक ऐसा ही वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में एक साधु रहा करता था जो मुसलमानों से सख्त नफ़रत करता था। उसके 3 सवाल बड़े मशहूर थे जो वो मुसलमानों से किया करता था, और बहुत सारे लोग उसको जवाब ना दे सके, जिसकी वजह से वो बड़े तकब्बुराना अंदाज में वहाँ पर जिया करता था। उसका पहला सवाल था कि तुम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हो, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हो, लेकिन कभी अल्लाह को देखा है? उसका दूसरा सवाल था, तुम लोग कहते हो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन इंसान जब बुरे काम करता है तो उसको उसका कसूरवार क्यों माना जाता है? उसका तीसरा सवाल था कि शैतान आग से बना है और तुम लोग कहते हो कि बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक शैतान को जहन्नुम की आग में जलाएगा। भला आग को आग जला सकती है? ये सवाल उसके उस गांव से लेकर दूसरे गांव तक भी मशहूर हो गए, लेकिन कोई भी इसका जवाब ना दे सका। एक दफ़ा वो साधु किसी सफ़र की इरादे से अपने गांव से निकला तो रास्ते में उसको एक फ़कीर मिला जो मिट्टी के गोलों से खेल रहा था। उसकी उससे बातचीत हुई और फ़कीर ने उसको पहचान लिया कि तुम वही साधु हो जिसके वो 3 सवाल हैं। उसने कहा, हाँ मैं वही साधु हूँ। दोस्तों, ये सुनना ही था कि उस फ़कीर ने वो एक गोला उसके सर पे दे मारा। उस साधु ने कहा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ये बुरा किया। अब मैं काजी के पास जाता हूँ, वो तुझे इसकी ज़रूर सज़ा देगा। दोस्तों, वो साधु काजी के पास गया और काजी से कहा कि इस बाबा ने मुझे ये मिट्टी का गोला मारा है और मेरा सर फाड़ दिया है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। दोस्तों, उस बाबा ने कहा कि हाँ, मैंने इसका सर फाड़ा है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि इसको तकलीफ़ महसूस हो रही है? वहाँ पे बैठे तमाम दरबारी वो भी ये मामला देख रहे थे। साधु ने कहा कि तेरा दिमाग सही है, मेरा सर फटा है, तकलीफ़ तो मुझे होगी, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उनसे ये तू पूछ ले कि मैं ये दर्द तो महसूस करूँगा। बाबा ने कहा, मुझे तो दर्द तेरा दिखाई नहीं दे रहा। दरबारियों ने भी कहा कि बाबा तुम कैसी बातें कर रहे हो, इसका सर फटा है, इसको दर्द महसूस हो रहा होगा। बाबा ने कहा कि तेरा पहले सवाल का जवाब तो मिल गया। तू कहता है खुदा दिखाई नहीं देता। अब जिस तरीके से तू दर्द को महसूस कर रहा है और दिखाई नहीं दे रहा, इसी तरीके से खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, और ये कुदरत के नज़ारे उसी के ही हैं, उसमें उसको महसूस करते हैं। साधु ने माना कि चलो तुमने पहले सवाल का जवाब दे दिया, अब दूसरा सवाल का जवाब दो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन इंसान गुनाह करता है तो कसूरवार इंसान को ही समझा जाता है, हालांकि हर चीज़ तो अल्लाह की तरफ से होती है। बाबा ने कहा कि तूने दूसरे सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया। अगर मैंने तुझे मिट्टी का गोला मारा है तो हर चीज़ तो अल्लाह की तरफ से होती है, फिर तू मेरी शिकायत लेकर काजी के पास क्यों पहुंचा? दरबार में बैठे सारे लोग हैरान हो गए कि 2 सवाल के जवाब तो मिल गए। अब रहा तीसरा कि शैतान तो आग से बना है और बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक आग में उसे जलाएगा, तो आग का क्या बिगाड़ेगी? बाबा ने कहा कि बता इंसान किससे बना है? उसने कहा मिट्टी से। अच्छा, जब मिट्टी से बना है तो मैंने भी तुझे मिट्टी ही मारी, तो इस मिट्टी के गोले ने तुझे इतनी तकलीफ़ कैसे पहुंचाई और तेरा सर भी फाड़ दिया, तेरा खून भी निकल गया। ये सुनकर साधु दंग रह गया और बाबा ने आगे कहा कि अल्लाह पाक क़यामत में जहन्नुम की आग से शैतान को पाश पाश कर देगा, भले वो आग से क्यों ना पना हो। जिस तरह मिट्टी के गोले ने तेरा सर फाड़ा है, उसी तरह जहन्नुम की आग इंसान शैतान को भी
तहस नहस नेस्तो नाबूद कर देगी। साधु ये तीनों सवाल के जवाब सुन के दंग रह गया। दोस्तों, दरबारी भी जितने मौजूद थे वो भी हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि शुक्र है अल्लाह पाक का, इसको इसके 3 सवालात के जवाब मिल गए, जिसकी वजह से ये बड़ा तकब्बुराना अंदाज में हर जगह घूमता था और मुसलमानों को ज़लील करता था। बहरहाल दोस्तों, साधु ने जब ये तीनों सवालात के जवाब सुने तो उसकी भी किस्मत का सितारा चमका और उसने कलमा पढ़कर मुसलमान होकर अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर माना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई भी करें और साथ साथ हमारी इस्लाह भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।